हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है अ प्रीशियस गिफ्ट, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ लाइंस पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर एंड एन आर्टिस्ट। Here the writer told about the loyal servant who performed all his duties faithfully, but he got nothing. His only son also went away. रविंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक और बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। यह स्टोरी एक वफादार नौकर के बारे में है जो अपने सारे कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन अंत में उसको कुछ नहीं मिलता। उसका एकमात्र सन भी उसके पास से चला जाता है। ओके, तो ये सारा कुछ कैसे होता है हम इस स्टोरी को पढ़ के देखते हैं। रायचंद वॉज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। रायचंद को एक बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी दी जाती है। द चाइल्ड वॉज द सन ऑफ अनुकुल बाबू। जो बच्चा है वो अनुकुल बाबू का बेटा है। द चाइल्ड वुड गो आउट ऑफ द हाउस बाय क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड व्हेन रायचंद वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग अवे, द चाइल्ड वुड क्राई एंड बीट रामचंद विद हिज स्मॉल हैंड्स। अब जो वो बच्चा है वो अपने घुटनों के बल चलते हुए बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही रायचंद उसको बाहर जाने से रोकता है तो वो बच्चा रोने लगता है और अपने छोटे छोटे हाथों से रायचंद को मारता है। When the child would call out रायचंद as चाना, it would fill रायचंद with happiness। अब वो बच्चा बहुत छोटा है तो वो रायचंद को चाना कह के बुलाता है, तो इससे रायचंद को बहुत खुशी मिलती है। अनुकुल बाबू was transferred to an area near river पार्य। अब जो अनुकुल बाबू है उनका पारे नदी के नजदीक ट्रांसफर हो जाता है। Before he left from Calcutta, he bought expensive jewelry and clothes for the child as well as a beautiful small car। अब जैसे ही वो कलकत्ता को छोड़कर जाने वाले हैं, वो इससे पहले बच्चे के लिए बहुत ही महंगी ज्वेलरी, क्लोथ्स और एक छोटी सी कार खरीदते हैं। It had been raining for the past few days। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। It was evening and the child wanted to go out। इवनिंग टाइम था और बच्चा बाहर जाना चाहता था। रायचंद took him out in a car। तो रायचंद एक कार में उसको ले जाते हैं। The fields were filled with water and the child on seeing flowers insisted on having a bunch of them। जो खेत है वो पानी से भरे हुए थे और जो बच्चा है वो कुछ फूलों को देख के उन्हें लेने की जिद करता है। रायचंद went inside the water and started plucking flower for the child। चंद पानी के अंदर गए और वो फूलों को तोड़ने लगे। The child sat quietly inside the car for some time। कुछ समय के लिए तो बच्चा कार के अंदर बैठा रहा। And then his attention was caught by the river that was flowing। और कुछ समय बाद उसका ध्यान वो साथ वाली नदी पर गया जो कि वहां पे बह रही थी। He quietly got off the car, picked up a stick that was laying nearby and went to the banks of the river, which had taken a dangerous form, and started playing with the waves। वो बच्चा कुछ देर तो शांति से बैठा था, फिर वो कार से निकल के एक छड़ी उठा लेता है और उस नदी के किनारे पे चला जाता है जो अब बहुत भयानक रूप ले चुकी थी, और वहां बैठ के वो उन लहरों के साथ खेलना शुरू कर देता है। When Raichand returned with flowers in his hand, he was shocked to find the child missing from the car। He looked everywhere but could not find him। तो जब रायचंद फूल लेके वापस आता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि बच्चा कार में नहीं था। वो उसको हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता। It was growing dark and the child's mother was getting worried। तो अब अंधेरा होने लगा तो बच्चे की माँ है वो चिंतित हो गई। She sent out few men to the banks of the river with lantern in search of him। तो बच्चे की तलाश में कुछ और आदमियों को लाटन देके रिवर के किनारे भेजती है। Everyone felt that river Parya had hidden the child in her folds, but somewhere all of them in their hearts had their doubts। हर किसी के मन में यही शक था कि शायद बच्चा नदी के भाव के साथ नदी में समा चुका है। The mother felt that Raichand must have sold her child। जो बच्चे की माँ है उसको लग रहा था कि शायद रायचंद ने उसके बच्चे को बेच दिया है। She took Raichand into another room and begged in front of him, Raichand, you can take as much money as you want, but return my child to me। जो बच्चे की माँ है वो रायचंद को एक अलग रूम में ले जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि रायचंद, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को वापस कर, क्योंकि उसकी मदर को शक था कि पैसे के लालच में रायचंद ने उसके बच्चे को बेच दिया है।
रायचंद कुड नॉट से अ वर्ड, ही ओनली रिमेन साइलेंट। रायचंद ने एक भी शब्द नहीं कहा, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। द मदर आउट ऑफ एंगर किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, शी केप्ट ऑन रिपीटिंग माई चाइल्ड वॉज वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी, आई एम श्योर ही। तो मदर ने गुस्से में उसको घर से निकाल दिया, और जो बच्चे की माँ है वो बार बार यही बोली जा रही थी कि मेरे बच्चे ने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसको शक था कि उस ज्वेलरी के लालच में रायचंद ने वो बच्चे को गायब कर दिया है। रायचंद रिटर्न टू हिज विलेज, रायचंद वापस अपने गांव आ जाता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर सन वाज बोर्न टू हिम हुज मदर पास्ड अवे, साल के अंत में उसके घर में बेटे का जन्म होता है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। When the child started crawling out of the house, Raichan would rush to pick him up and child would protest and beat his father with his teeny hands. जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है तो रायचंद उसको वापस उठा के लेके आते हैं, तो बच्चा उसका विरोध करता है और अपने फादर को अपने छोटे छोटे हाथों से पीटता है। जिस तरह से वो बच्चा करता था उसी तरह से अब ये बच्चा करने लगा। दिस फॉर रायचंद वुड ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ हिज लिटिल मास्टर हु वाज लॉस्ट इन वेव्स ऑफ रिवर पारिया। तो इन चीजों से रायचंद को अपने छोटे मास्टर की याद आती है जो कि रिवर पारिया की लहरों में खो गया था। When the child started speaking, he called Raichan Baba and his aunt Mama in a tone which was reminiscent of the way the young master used to call out to Raichan. अब जब बच्चा बोलने लगा तो वो रायचंद को बाबा बोलता और अपनी आंट को मामा बोलता। इस तरह से रायचंद को अपने छोटे मास्टर की याद आ गई, क्योंकि वो भी इस तरह से बोलता था। Raichan was shocked by this fact and believed that his master had been born in his house in the form of his child. अब रायचंद को इस बात से हैरानी होती रहती थी। वो सोचता था कि उसका जो छोटा मास्टर था वो ही उसके बेटे के रूप में उसके घर में वापस आ गया है। To confirm this, he had 3 evidences. इस बात को सही साबित करने के लिए उसके पास 3 एविडेंस थे, सबूत थे। First of all, after the young master's death, the child was born. एक तो यंग मास्टर जो छोटा उसका मास्टर था, मालिक था, उसकी मौत के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। सेकेंडली हिज वाइफ हैड ग्रोन ओल्ड एंड देयर वाज नो होप ऑफ ए चाइल्ड बीइंग बोर्न। और दूसरी बात तो यह है कि उसकी वाइफ की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उस बच्चे के जन्म की कोई उम्मीद नहीं थी। Thirdly, the way this child used to talk and behave were exactly the way the young master used to be. तीसरा सबूत ये था कि इस बच्चे की बातें और बिहेवियर बिल्कुल यंग मास्टर से मिलता जुलता था। He used to take care of child the whole time and feared that this child would not get lost like his young master. वो पूरा दिन उस बच्चे का ध्यान रखता और उसको ये भी डर था कहीं छोटे मालिक की तरह उसका ये बच्चा भी ना खो जाए। He bought a car for his child by selling off his wife's jewelry. तो वो अपनी पत्नी के गहने बेच के उस बच्चे के लिए कार लेता है। He takes the child out every day in the car, और कार में उस बच्चे को हर शाम को लेके जाता है। As day passed, the child grew older and spoiled. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वो बिगड़ता गया। He would not talk to anyone in a straight manner, and the boys of the village nicknamed him Lat Saab. वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था और जो गांव के लड़के थे उसको चिढ़ाने के लिए उन्होंने उसका निकनेम रख लिया था लाट साहब। फॉर हिज एजुकेशन रायचंद सोल्ड ऑफ हिज लैंड एंड सेटल्ड डाउन इन कलकत्ता। तो उसकी एजुकेशन के लिए रायचंद ने अपनी जो जमीन है वो बेच दी और वो कलकत्ता में आके रहने लगा। ही वर्कड हार्ड टू गेट अ जॉब फॉर हिमसेल्फ एंड एडमिटेड फलान इन अ स्कूल। उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की और फालन को एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। He believed that फालन would later on grown up to become a judge. अब उसको ये विश्वास था कि फालन जैसे बड़ा होगा वो बड़ा होके जज बन जाएगा। फालन turned 12. अब फालन 12 साल का हो चुका था। He was always found looking at a mirror and taking care of his hair. लेकिन वो क्या करता था, उसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं था, वो सारा दिन मिरर के आगे खड़ा होकर अपने बाल संवारता रहता था। The students at school would make fun of Raichan for being illiterate and Falan would join in making fun of him as well. जो स्कूल के दूसरे विद्यार्थी थे वो रायचंद का अनपढ़ होने के लिए मजाक उड़ाते थे और फालन भी उनको ज्वाइन करता था। मीन्स कि फालन भी रायचंद का मजाक उड़ाता था। वॉट एवर मनी रायचंद हैड गोड आफ्टर सेलिंग ऑफ हिज लैंड वॉज फिनिशिंग एंड हिज इनकम वॉज वेरी लेस टू मीट फालन्स डिमांड्स। अब रायचंद ने जमीन बेच के जो पैसा इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और वो फालन की डिमांड्स को भी पूरा नहीं कर पाता था। He would regularly fight with the father for pocket money, for his pleasure as well as for buying good clothes. फालन अपने फादर के साथ पॉकेट मनी और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए हमेशा झगड़ता रहता था।
Raichan came up with an idea. He left his job, gave the remaining money to Falan and said, Falan, I am going back to the village for an important work and will be back soon. तो रायचंद को एक आइडिया सूझा। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और जो उसके पास बची खुची पैसे थे वो फालन को दिए। उसने फालन को कहा कि मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए गांव जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। Raichand reached the district where Uncle Babu was placed as a judge. He did not have any other children. तो रायचंद वहां पहुंच गया जहां अंकुल बाबू रहते थे। अंकुल बाबू का और कोई बच्चा नहीं था। अंकुल बाबू had come back from the court and was resting on a chair while his wife was busy buying local medicine for procreation of a child. अंकुल बाबू कोर्ट से वापस आ चुके थे और एक चेयर पे आराम कर रहे थे, जबकि उनकी वाइफ बच्चे के जन्म के लिए लोकल मेडिसिन खरीदने में बिजी थी। शी वॉज शॉक्ड टू सी रायचंद, हर ओल्ड सर्वेंट, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। वो अपने पुराने नौकर रायचंद को इतने लंबे समय के बाद देख के बहुत हैरान हो गई। रिमेम्बरिंग हिज सर्विसेज व्हाइल ही हैड बीन वर्किंग फॉर देम, शी वॉज फिल्ड विद पिटी एंड आस्क्ड, डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? रायचंद स्माइल्ड एंड सेड, आई टच माई मिस्ट्रेस फीट विद रिस्पेक्ट। तो अंकुल बाबू की जो पत्नी है वो रायचंद के पुराने कामों को याद करती है, तो उसे रायचंद पे बहुत दया आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ काम करना चाहोगे? तो रायचंद मुस्कुराता है और उसके पाँव छूता है। ऑन हियरिंग रायचंद्स वॉइस, अंकुल बाबू केम आउट ऑफ हिज रूम। सीइंग रायचंद, द ओल्ड वुंड बिकेम फ्रेश। रायचंद की आवाज सुन के अंकुल बाबू बाहर आ जाते हैं। रायचंद को देख के उनके पुराने जो जख्म है वो ताजा हो जाते हैं। Uncle Babu, he said, Master, your child was stolen not by River Parya but by me. तो रायचंद कहता है, अंकुल बाबू, आपका बच्चा पारिया नदी ने नहीं चुराया था, बल्कि वो मैंने चोरी किया था। अंकुल बाबू was surprised and said, What are you saying? My child is alive. तो अंकुल बाबू हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मेरा बच्चा जीवित है? His wife said, Please tell me where is my child. तो उसकी पत्नी कहती है कि कृपया मुझे बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है। रायचंद सेड, डोंट वरी, योर चाइल्ड इज विद मी। वो कहते चिंता ना करो, आपका बच्चा मेरे साथ है। अंकुल बाबूज वाइफ बेग्ड हिम टू टेल वेयर हर चाइल्ड वॉज। अंकुल बाबू की जो पत्नी है वो उससे कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। रायचंद सेड, आई विल ब्रिंग हिम टू यू डे आफ्टर टुमारो। रायचंद कहता है कि मैं परसों उसको आपके पास ले आऊंगा। It was a Sunday and Uncle Babu was waiting impatiently. ये रविवार का दिन था और अंकुल बाबू उसका इंतजार कर रहे थे। Around 10 o'clock, Raichan entered the room holding Falan's hand. और लगभग 10 बजे रायचंद फालन का हाथ पकड़े हुए अंदर आते हैं। On laying her eyes on her child, Uncle's wife went crazy and rushed to take the child in her arms and held him tightly. बच्चे को देखते ही अंकुल की वाइफ बहुत भावुक हो जाती है और वो दौड़ के बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती है और कस के पकड़ लेती है। Tears were streaming out of her eyes. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। Fallen was a beautiful child and was dressed well. फॉलन बहुत सुंदर बच्चा था और उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अंकुल बाबू's fatherly feeling got stirred, but for some time were replaced by the legal responsibilities. अंकुल बाबू की जो फादरली फीलिंग्स है वो उत्तेजित होती हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपनी कानूनी जिम्मेदारियां याद आती हैं। He asked Raichan, what proof do you have that this is my child? वो रायचंद से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये मेरा बच्चा है। रायचंद said, how can I answer that, master? No one but God can verify that I had stolen your child. तो रायचंद कहते हैं कि मैं इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ, सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि मैंने आपके बच्चे को चुराया। When Uncle Babu saw that his wife was holding the child close to her heart, then to ask for proof was of no use. जब अंकुल बाबू यह देखते हैं कि उसकी पत्नी ने बच्चे को कस के पकड़ रखा है तो वो सोचते हैं कि प्रूफ मांगने का कोई फायदा नहीं है। How he could ever find such a beautiful child and what was the point of laying about it now, and said in a stern voice, Raichan, you can't stay there. तो वो सोचते हैं कि इतना सुंदर बच्चा उन्हें कहाँ से मिल सकता है, तो अब इस बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो वो एक गंभीर आवाज में कहते हैं कि रायचंद तुम यहाँ नहीं रुक सकते। रायचंद साइड एंड सैड, मास्टर वेयर विल आई गो नाउ। रायचंद आ भरता है और वो कहता है कि मालिक अब मैं कहाँ जाऊंगा। आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड नो वन विल एम्प्लॉय मी।
इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज लेट मी स्टे हियर। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कोई मुझे नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए भगवान के नाम पर आप मुझे यहीं रुकने दीजिए। अंकुल बाबूज वाइफ सेड लेट हिम स्टे हियर, हाउ विल ही हार्म अस एंड आवर चाइल्ड विल बी हैप्पी टू हैव हिम अराउंड। जो अंकुल बाबू की वाइफ है वो कहती है कि इसे यहीं रुकने दो, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसके यहाँ रहने से हमारे बच्चे को भी खुशी मिलेगी। बट अंकुल बाबू सेंस ऑफ जस्टिस वाज पैरामाउंट। रायचंद कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर द क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। लेकिन जो अंकुल बाबू है उनकी जो न्याय की भावना थी वो बहुत उत्तेजित थी, बहुत उच्च थी। वो कहते हैं कि जो क्राइम, जो अपराध इसने किया है उसके लिए इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। Raichand held Uncle Babu's feet and said, Master, please don't send me away. Your child was snatched away by God, not me. तो रायचंद अंकुल बाबू के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मालिक आप मुझे दूर ना भेजो, आपका बच्चा भगवान ने छीना था ना कि मैंने। अंकुल बाबू said, I cannot trust you. You have betrayed me. अनुकुल बाबू कहते हैं कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। रायचंद अगेन सेड, मास्टर आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। रायचंद ने फिर से कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। अंकुल बाबू आस्क्ड हिम इन एंगर, सो हु इज टू बी ब्लेम्ड? तो किसने अपराध किया है? रायचंद सेड, माई फेट, मेरे भाग्य ने। व्हेन फॉलन गोट टू नो दैट ही वाज अ वेल्थी मैन्स सन, ही वाज एंग्री विद रायचंद फॉर व्हाट ही हैड डन, दैट ही हैड बीन केप्ट इन डिस्कम्फर्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब जब फॉलन को ये पता चलता है कि वो एक अमीर इंसान का बेटा है तो वो रायचंद के साथ गुस्सा होता है कि रायचंद ने उसको कितनी देर इतने डिस्कम्फर्ट में रखा। बट ही वॉज फील्ड विद पिटी फॉर रायचंद, लेकिन उसको रायचंद पे दया भी आती है। एंड सेड टू अंकुल बाबू, फादर फॉरगिव हिम। और अंकुल बाबू से कहा कि पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए। इफ यू डोंट वांट हिम टू स्टे हियर, एटलीस्ट प्रोवाइड हिम विद पेंशन। अगर आप इसको यहाँ नहीं रखना चाहते तो आप कम से कम इसको पेंशन दे दीजिए। Hearing this, Raichan looked at his son for the last time and left Uncle's Babu house without saying a word. ये बात को सुनने के बाद रायचंद ने लास्ट टाइम अपने बेटे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंकुल बाबू का घर छोड़ के चला गया। By the end of the month, Uncle Babu sent some money to Raichan, but the money order came back as there was no one living in the village by that name. महीने के अंत में अंकुल बाबू रायचंद को मनी ऑर्डर भेजते हैं, लेकिन वो मनी ऑर्डर वापस आ जाता है क्योंकि गांव में उसके नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ओके, तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।